तो कथा में निश्चल मति के द्वारा कथा फलीभूत होती है। पुनः गोकर्ण जी ने कथा की और अब तो सबने बहुत ही ध्यान से सुना, एकाग्र मन से सुना, इतना ध्यान से सुना, क्योंकि दो तरह से सुना जाता है, एक कान से और एक ध्यान से। कई लोग कान से सुनते हैं पर ध्यान से नहीं सुनते। एक बार एक आदमी नारियल के पेड़ में बैठा था, दूसरा मित्र आया कि 2 दिन से तू नारियल के पेड़ में बैठा है, क्या कर रहा है ऊपर? उसने कहा कि मुझे मलेरिया हुआ है और डॉक्टर ने कहा कि अभी अठवाडिया नारियल पे ही रहना। बीजू पिला न तके एक आदमी पेड़ पे चढ़ा और बहुत सारे घोंसले थे, माले थे, मतलब माड़ा हो ने चकली ना, एक माड़ा आम करे, एक बीजो माड़ो पाछो आम मूके। पेलो के શું કરે છે કે મારા ગુરુજી કીધું કે દરરોજ માળા ફેરવજો। कितनी देर है, पूरी जिंदगी यो 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 करने में जाती है, पर गुरु मिल जाते हैं तो ये हाथ छूट जाता है और यो 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 होने लगता है। बस यही परिवर्तन है। उंगलियां तो वही रहेंगी, पर जो यो यो कर रही थी उसको बस यो यो करना है। बस इतना परिवर्तन आ जाए तो जीवन यही सार्थक हो जाएगा। तो और गोकर्ण जी ने पुनः कथा की, समस्त गांव वालों ने इतने भाव से सुना कि स्वयं भगवान मजबूर हो गए आने के लिए। अब तो भगवान अपने पार्षदों के साथ आए, जय घोष होने लगा, चारों तरफ दुंदुभियां बजने लगी, शंखच ध्वनि होने लगी, जय घोष होने लगे, पुष्प की वृष्टि देवताएं करने लगे और धुंधकारी को नूतन देह प्राप्त हुआ और विमान में स्वयं भगवान गोकर्ण जी, धुंधकारी और समस्त नगरवासियों को विराजमान करके अपने वैकुंठ धाम में ले गए। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, 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 भज मुरली मनोहर नंदलाला, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, 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 भज मुरली मनोहर नंदलाला, 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 भज मुरली मनोहर नंदलाला,
भज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, 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 भज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भज मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री भागवत भगवान, की श्री जय, भागवत भगवान। की जय। आज के सत्र को यही विराम देते हुए कल प्रथम स्कंद से भागवत जी का प्रारंभ होगा और परसों नंद महोत्सव का लाभ लेंगे, बीच में सभी जन्मों का आनंद लेंगे। अब पूज्य पितृचरण से विनंती करूंगा, आपके अमृत वचनामृत का हम सब पान करना चाहते हैं, आप आपके वचनामृत का लाभ दें, क्योंकि कल पूज्य पितृचरण पुनः अहमदाबाद के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो आज ये 2 दिनों का अवसर हम प्राप्त करें और आज एक विशेष प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। 108 वैष्णवों के बालकों को दत्तक लेकर उनको विद्याभ्यास करवाना, क्योंकि कई ऐसे परिवार हैं, कई गांवों में कई ऐसे साधारण परिवार हैं जो अपने बालकों को पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि 3-1 हजार कमाते हों तो घर चलावें या बालकों को पढ़ावें। खास करके बालिकाएं, लड़कियां, उनको पढ़ाया नहीं जाता। तो इस बार एक स्पेशल इस प्रकार का प्रोजेक्ट उठाया है कि 108 बालक बालिकाओं को दत्तक लेकर उनकी फीस, उनके यूनिफॉर्म, उनकी बुक्स, उनके घर में ही रहें वो लोग, पर सब खर्च अपन उठाकर अपन उनको पढ़ावें। इस प्रकार का एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। तो 108 बालकें करने हैं। कई लोगों का साथ तो बहुत मिला है। आज यहाँ भी पत्रिका वितरण करेंगे। आप लोगों को भी इच्छा हो एक बालक को दत्तक, ये सबसे बड़ी सेवा है अभी के समय में। देखो, आज तक 500 वर्ष में पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी के लिए तो बहुत किया और करना ही है, गुरुजनों के लिए बहुत किया है। आज तक वैष्णवों के लिए हमारे मार्ग में कुछ नहीं हुआ। वैष्णवों के लिए विचार किसी ने नहीं किया। तो जीवन में एक संकल्प किया है कि मेडिकल और एजुकेशन, ये 2 वस्तुएं तो वैष्णवों के लिए फ्री कर देनी है। कोई भी वैष्णव हमारे पास आवे कोई भी इलाज के लिए या अपने बालकों को पढ़ाने के लिए, तो अपन उसके साथ मदद में खड़े रहें। देखो, कोई स्कूल बना सके इतना सामर्थ्य शायद हमारे पास न हो, पर एक बच्चे को पढ़ा सकें इतना सामर्थ्य तो प्रभु ने हमको अवश्य दिया है, प्रत्येक जीव। तो ऐसा प्लानिंग करो कि एक बालक को पढ़ाएं। तो उसकी पूरी सूचना आपको पत्रिका में दी जाएगी, आज बांटी जाएगी। आप निरिन भाई का या शशिकांत भाई का संपर्क कर सकते हैं, उमा बहन का भी संपर्क कर सकते हैं। एक एक बालक को दत्तक लेकर, इस बार जन्मदिन में यही हमारा संकल्प है, 108 बालकों को दत्तक लेना है पढ़ाने के लिए। तो
आप लोगों का साथ अवश्य मिलेगा, ऐसी आशा रखते हुए पूज्य पितृचरणों को विनंती करता हूँ, आप आपके अमृत वचनामृत पर की वर्षा हम सब पर करो और ऐसी वर्षा करो कि भक्ति रस में हम सब भीग जाएं। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत क्रीडति योता। कथा रस का पान कर रहे प्रिय वैष्णवजनों, आज कथा का दूसरा दिवस कल तृतीय दिवस होगा और हम यहाँ से अहमदाबाद के लिए प्रयाण करेंगे। अक्सर देखा गया है कि कथा के 7 दिवस कहाँ पसार हो जाते हैं। ये कथामृत जो है वो हमारे हृदय में छुपे हुए भगवत भाव को फिर से जीवित करता है। हमारे आचार्यों ने सत्संग पर इसी वजह से इतना महत्व दिया है। बारंबार कहा गया कि सत्संग कीजिए। इस कलिकाल में यदि कोई साधन है तो सिर्फ भगवत सत्संग है। कई बार अज्ञानता से हम समझते हैं हमारा ब्रह्म संबंध हो गया, हम तो सभी दोषों से मुक्त हो गए, अब कुछ हमारे लिए करना शेष नहीं रहा है। ब्रह्म संबंध ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है। जैसे किसी बालक को शाला में हम दाखला दिला दें, बड़ी अच्छी स्कूल में उसको प्रवेश करा दें, किंतु बालक यदि पढ़ता नहीं है, गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं करता है, ध्यान से नहीं सीखता है, तो आगे नहीं बढ़ पाता है, सिर्फ नामधारी विद्यार्थी रह जाता है। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम वैष्णव हैं, हमने ब्रह्म संबंध लिया है। जो हमारे कर्तव्य हैं, क्या उसको भली भांति हमने समझा है? अपने आचार्यों के उपदेशों को हमने बराबर पहचाना है? अभी हाल ही में पुष्टि प्रश्नावली के नाम से हमने एक पुस्तक बाहर प्रकाशित की है। करीबन 174 प्रश्नों के जवाब मैंने दिए हैं, जो देश और विदेशों में घूमते हुए जो हमारे सामने आए, और प्रायः हमारे मन में ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते ही रहते हैं। हम वैष्णव हुए हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। अब वैष्णवता हमारे में प्रवेश कर जाए, ये हमारा लक्ष्य है। समर्पित हो जाते हैं, ब्रह्म समन ले लिया, शरणागति ले ली, अब हमारा एक नवा जीवन हमें प्राप्त हुआ है, तनुनवत्व हमें मिला। अब जो हमें शुरुआत करनी है, इस नए जीवन का शुभारंभ करना है भगवत सेवा और भगवत सत्संग के माध्यम से। सेवायाम वा कथायाम वा ऐसा शक्ति दृढ़ा भवेत। सेवा और कथा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सेवा का विकल्प कथा नहीं है, सेवा का अनुकल्प है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, क्योंकि हम सेवा करेंगे, किस भाव से करेंगे, कैसे करेंगे, उसका ज्ञान हमको कथा के माध्यम से मिलेगा। कथा यानी सत्संग। कथा का अर्थ ये नहीं कि सभी कथा करने लग जाएं, सत्संग करना है।
और वो कैसा सत्संग जो हमारे अंतरात्मा तक प्रवेश कर जाए, सिर्फ वाणी विलास न रह जाए। नियम सारे छूट जाते हैं जब भगवत भाव उत्पन्न हो जाता है। कई बार वैष्णव लोग नियम लेते हैं कि हम सर्वोत्तम जी के 11 पाठ करेंगे, 35 पाठ करेंगे। नियमों से बंधन आता है। यदि 35 पाठ का नियम आप लोगे तो 34 पाठ आते आते आप ऐसे जागृत हो जाओगे कि बस अब ये आखिरी है। तो नियम ये ठीक नहीं है। नियम भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, आप तो सिर्फ करते रहिए। आप करना है, सतत स्मरण करना है। और सत्संग के माध्यम से जो पुष्टि मार्ग का मूल है, दीनता का प्रवेश हमारे हृदय में होता है। देनस्य केवल साधनम। इस समय में यदि कोई साधन है तो सिर्फ दीनता है। और आप समझ लीजिए कि दीनता यानी कायरता नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है, शिथिलता नहीं है। सब कुछ सामर्थ्यवान होते हुए भी हृदय में ये भाव उत्पन्न करना कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, सब भगवत कृपा से ही सुलभ हुआ है। अपने अहंकारों का निर्मूलन करना, जीव को अपनी असमर्थता का ज्ञान होना, वो दीनता है। जीव कितना भी यत्न कर ले वो असमर्थ रहता है। सब कुछ उसके हाथ में नहीं है। जीवन मरण, दुख, प्रसन्नता, ये सब कर्मों के अधीन है। हमारे एक डॉक्टर सेवक हैं अमेरिका में, बड़े अच्छे हृदय के विशेषज्ञ हैं। वो बाईपास की सर्जरी खुद करते हैं। तो उनसे जब मेरा वार्तालाप हुआ, उनकी पत्नी ने बहुत अच्छी बात मुझे बताई कि जे ये आपके जो सेवक हैं बड़े व्यस्त रहते हैं। सप्ताह में करीबन 4 बाईपास के ऑपरेशन ही करते हैं। कभी कभी तो कार में चलाते चलाते इनको निद्रा आ जाती है। और भोजन करने बैठते हैं तो कई बार चमची हिल जाती है, खाने का कुछ भाग कपड़े पे गिर जाता है। तो मुझे बड़ी चिंता होती है कि जब पूरा हृदय खोल के रख देते हैं और वहाँ जब यदि कोई हाथ वाथ हिल जाए तो क्या होगा? किसी का जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जे ठाकुर जी की आपकी कृपा से जब किसी का मैं ऑपरेशन करता हूँ तो सबसे पहले मैं श्रीनाथ जी को दंडवत प्रणाम करता हूँ और उस दर्दी को भी कहता हूँ कि जो भी तुम्हारे इष्ट देव हैं उनको प्रणाम कर लो। ये हाथ मेरे हैं, बल भगवान का है। उन्हीं के बल से ये आपकी सर्जरी होगी। कितना भाव है उनका। और आज तक कोई ऑपरेशन अभी तक असफल नहीं हुआ। इतनी सफलता उनको मिली। उनकी पत्नी भी डॉक्टर है। जो खुद हृदय का विशेषज्ञ है उसको हृदय की गति का सब पता है, पूरा हृदय खोल के रख देता है, किंतु वो भी ये मानता है कि सिर्फ हाथ मेरे हैं, बल प्रभु का है। तो आप विचार करो कि आज मेडिकल साइंस भले कितना भी आगे बढ़ गया हो, रक्त कोई नहीं बना पाता है। कुछ बातें ऐसी हैं जो विज्ञान से भी परे हैं, जहाँ विज्ञान भी नहीं पहुँच पाया है कि ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। कई बातें ऐसी हैं, कई रोग ऐसे हैं, कितना भी एक्सरे करा लेते हैं रोग पकड़ में नहीं आता है।
हमारे ज्योतिष शास्त्र में, आयुर्वेद में कई ऐसे उपचार बताए गए हैं। तो मानव मन की भी एक मर्यादा है। हम कितने भी आगे क्यों न बढ़ जाएं, एक स्थिति ऐसी आती है जब हम असमर्थ हो जाते हैं। मृत्यु भी आवश्यक है, जैसे जन्म और मृत्यु दोनों निश्चित हैं। ये एक अवस्था है, बाल अवस्था है, युवा अवस्था है, वृद्धावस्था है, ऐसे मृत्यु भी अवस्था है। थके हुए इंसान के लिए निद्रा परम आवश्यक है, उसको आराम मिलता है, विश्राम मिलता है। ऐसे थके हुए शरीर के लिए भी मृत्यु एक आवश्यक है। किंतु जो जीव शरणस्थ हो जाते हैं, जिनकी शरणागति सही मानों में सार्थक हो जाती है, फिर से उनको जन्म मरण के अंतराय में नहीं पड़ना पड़ता है। नहीं तो अभी जो बातें आई हमने सुनी, सत्य है। कई ऐसी घटनाएं हमने प्रत्यक्ष अनुभूत की हुई हैं कि पुनर्जन्म का याद होना, फिर से उसका आना, किसी आत्मा का किसी आत्मा में प्रवेश कर जाना, ये सब बातें निश्चित हैं। भले मेडिकल साइंस इसको माने या न माने, ये सत्य है, ये अनुभव का विषय है। किंतु जो भगवद आसक्त जीव हैं, उनको इन बातों की चिंता नहीं है। वो मृत्यु से भी भयभीत नहीं है, काल से भी भयभीत नहीं है। हमारे यहाँ वार्ता साहित्य में एक माजी का प्रसंग आता है। 40 बार उन्होंने मृत्यु को वापस भेजा था, नहीं अभी तो देर है, और मृत्यु के देवता भी वापस गए। कितना सामर्थ्य था, किंतु कारण क्या था? कोई लौकिक इच्छा नहीं थी। अभी तो मुझे सेवा करनी है, अभी इन हाथों को पवित्र करना है, अभी कुछ समय बाद में तो माना। कोई लौकिक कामना से किया होता तो मृत्यु के देवता कभी उसकी राह नहीं देखते, वो जबरदस्ती बैठा के ले जाते। क्योंकि ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, हम वैष्णव हुए हैं, इन हाथों को पवित्र करना है। इन हाथों से कई ऐसे कार्य करने हैं जो हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद रखें। धन कितना भी हमारे पास हो, लोग याद नहीं रखते हैं। हमारे द्वारा किए हुए सत्कर्म याद रहते हैं। तो प्रियजनों, इस प्रकार के भगवत सत्संग के माध्यम से मिथ्या अहंकारों को हमें निर्मूल करना है। एक ऐसा भाव हमारे हृदय में हमें उत्पन्न करना है जो सतत जो हमारे स्वरूप को हमें याद दिलाता रहे। हम कौन हैं, हमारा क्या कर्तव्य है और हमें क्या करना है। अपने स्वरूप की पहचान हमें बनानी है। हम वैष्णव हैं, हम महाप्रभु वल्लभ के शिष्य हैं। कोई व्यक्ति हमें पूछे कि आपका संप्रदाय क्या है, उसके प्रिंसिपल क्या हैं, तो इतनी जानकारी हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम उनको बता सकें। कई बार ऐसा देखा गया है कि अपना बालक प्रश्न करता है अपने घर वालों से कि सेवा क्यों करनी चाहिए, माला क्यों करनी चाहिए, तिलक क्यों करना चाहिए, किंतु योग्य समाधान उसका हम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि पता नहीं है। परंपरा का निर्वाह जरूर कर रहे हैं। हमारे माताजी करते थे, पिताजी करते थे, दादी माँ करती थी, तो हम भी कर रहे हैं। आज के बुद्धिजीवी समाज में हमें उनको सिखलाना है। तो सिखलाने के लिए पहले खुद को पढ़ना होगा, समझना होगा। आज तो इतनी सुगमता है कि आप लोग कभी भी हमारे पास आके पूछ सकते हैं। आज से 50 वर्ष पहले आचार्यों का मिलन इतना सरल नहीं था। इससे बड़े बड़े लंबे प्रवचन भी नहीं हुआ करते थे, सिर्फ वचनामृत होते थे। अब तो कितनी सुगमता है। खुद आचार्य इतना श्रम लेके 6-6 घंटे आपको कथा का श्रवण करा रहे हैं। कभी भी आप आके पूछ सकते हैं। पूछना आपका कर्तव्य है, समझाना हमारा कर्तव्य है। लेकिन जिज्ञासा सही मानों में होनी चाहिए।
धर्म में तर्क नहीं है। कई बार तर्क वितर्क हम करते हैं, कुतर्क करते हैं। धर्म में शंका को स्थान ही नहीं है। संशय आत्मा विनश्यति, गीता में भगवान ने कहा, जो शंका करता है उसका नाश होता है। ये तो हमें मान के ही चलना है कि यहाँ शंका को कोई स्थान ही नहीं है। हमारे आचार्यों ने इतना श्रम लेकर, इतना परिश्रम लेकर इसी सुंदर हमारे सामने ऐसे पुस्तकें रखी, ऐसे ग्रंथ बनाए, इतने हमें उपदेश दिए। अब तो सिर्फ उसको पढ़ना है, मनन करना है, स्मरण करना है, और वो भी आचार्यों के श्रीमुख से जब श्रवण करना है, ये तो हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है। जो कथाकार करते हैं, कई बार कई कथाएं होती हैं, आजीविका के लिए भागवत कथाएं भी होती हैं, किसी के लाभार्थ भी कथाएं होती हैं, किंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। जब आचार्य बालक कथा करते हैं तो स्वसुखाय और वैष्णव के सुखार्थ करते हैं। जो कुछ चिंतन मनन हुआ है, मंथन हुआ है, उसका फिर से रिविजन हो, फिर से पुनरावृत्ति हो, जिससे हमें भूली हुई बातें फिर से याद आ जाएं। एक बहुत सुंदर अभिगम उसके पीछे जुड़ा हुआ है। देखो, सुखदेव जी ने बारंबार परीक्षित की सराहना की। इतने सुंदर प्रश्न उनको पूछते थे कि तुम इतने सुंदर प्रश्न मुझे पूछते हो, मुझे बारंबार प्रभु का स्मरण हो जाता है। जो बातें भूल गई थी फिर से स्मृत हो जाती हैं, याद आ जाती हैं। यही कथा का फल है। कुछ वर्षों पहले हमने सुना हो, विस्मरण हो जाता है, लेकिन बाद में याद आ जाता है। ये कथाएं वर्षों से सुनाई जा रही हैं, लेकिन कहने की जो एक प्रस्तुतिकरण है उसका बहुत फर्क पड़ जाता है। आज हमारा वार्ता साहित्य 550 वर्ष प्राचीन है, हमारे षोडश ग्रंथ इतने प्राचीन हैं, किंतु किस प्रकार से आपको समझाया जा रहा है उस पर बहुत आधार रखता है। उसी चीज़ को यदि आप उस ढंग से समझते हो तो आपके लिए बड़ी सरलता हो जाती है। कई जीव ऐसे हैं, कई लोग ये मानते हैं ब्रह्म संबंध हो गया, हमारे सभी दोष दूर हो गए। देखो, ये दोष जड़ मूल में से कभी दूर नहीं होते। ये दोष शांत हो जाते हैं, सुषुप्त अवस्था में आ जाते हैं, और जब जब हम भगवत सत्संग करते हैं वो दोष शांत रहते हैं। और जहाँ सत्संग गया, दुस्संग लग गया, फिर से वो दोष उत्पन्न हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि निवेदन तो समर्थव्यम सर्वथा तादृशी जने ही। सतत भगवत स्मरण, निवेदित जीव के लिए सतत अनुसंधान करना, सतत भगवत सत्संग करना है, जिससे हमें हमेशा ताज़ा बना रहे। एक बार तो दोष हमारे दूर हो गए, किंतु फिर से वो दोष उत्पन्न न हो। कम से कम जो दोष हो रहे हैं उनका हमें ज्ञान हो। कई जीवों को पता होता है कि जे मुझसे अनेक अपराध हो रहे हैं, मैं दोषी हूँ, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो दोष करते ही जा रहे हैं, किंतु उनको पता भी नहीं। कोई उनको बतला देता है कि भाई आप दोष कर रहे हो, तो स्वीकार करने की भी तैयारी नहीं। इतना अहम कि अपने दोषों का ज्ञान भी उनको नहीं है। जिन जीवों को अपने दोषों का ज्ञान होता है, मानना कि भगवत कृपा है, सतत उसकी स्मृति हमें बनी रहे, तो श्री वल्लभ की इतनी करुणा है हम सब पर। आप थोड़ी पहल करोगे, भगवत कृपा से वो सुलभ हो जाएगा। कई जीवों ने वर्षों के बाद ब्रह्म समझ लिए हों, लेकिन उसका फल उन्हें तुरंत मिल गया हो। ऐसे अनेक प्रसंग हमने देखे हैं। कई लोग प्रश्न करके आते हैं, मुझे बराबर समझना है, क्योंकि वो प्रश्नों में अहंकार छुपा होता है। कुछ अपनी ऐसी धारणाएं बना ली हैं, उन धारणाओं से बाहर जाना ही नहीं। किंतु जहाँ धारणाएं निर्मूल हो जाती हैं, भगवत भाव जागृत हो जाता है। फिर यदि पूछा जाता है कि अब कोई शंका है, प्रश्न है, कि नहीं जय जी अब तो कोई प्रश्न नहीं है, सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, अपने आप ही मिल जाते हैं। वो भाव से समझना होता है,
भावे भावनाया सिद्धे, भाव से ही भावना सिद्ध होती है। तो प्रियजनों, ये सत्संग जो हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है इस दिव्य भूमि में, सतत इसका स्मरण मनन करें। फिर जब अपने गांव जाएं, अपने शहर जाएं, तो उसको साथ लेके जाएं, उसका विस्मरण न हो। ये कथा हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। हर एक व्यक्ति जिसका जन्म है उसका मृत्यु तो निश्चित है। जन्म हमारे हाथ में नहीं है, किंतु मृत्यु को सुधारना वो हमारे हाथ में है। परीक्षित तो बड़ा भाग्यशाली था कि उसको पता था कि 7 दिन के बाद मृत्यु निश्चित है। हमें तो एक क्षण का भी पता नहीं है। क्षण भंगुर है जीवन कलिका, कल प्रातः खिली न खिली। एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। जहाँ भी सत्संग मिले उसका लाभ ले लें। ये जीवन गतिशील है। चलम चित्तम चलम वित्तम, चलम जीवन यौवने, चला चले ही संसार है, धर्मो एको ही निश्चला। ये गतिमान जीवन है। सब कुछ आज है, आज महल है, कल खंडर बन जाता है। मनुष्य देह भी जीर्ण शीर्ण हो जाता है, किंतु धर्म अपनी जगह पे निश्चित है। वो हमें मार्ग बतलाता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। और यदि धर्म की रक्षा हम करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। हम यदि धर्म को अवलंबित करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं और जागृत रहते हैं कि कहीं धर्म हमसे छूट न जाए। सिर्फ सेवा सत्संग करना ही धर्म नहीं है। मानव मात्र पर प्रेम करुणा रखना, जीव मात्र पर, प्राणी मात्र पर दया रखना, हमारे मन वचन और कर्म से कोई ऐसी घटना न हो जाए, कोई ऐसी बात हमारे मुख से न निकल जाए जो दूसरे के आत्मा को ठेस लगे। ये सभी वैष्णवता के लक्षण हैं। वैष्णव में प्रभु के दर्शन करना तो श्रेष्ठ है, प्रभु में वैष्णव के प्रभु के दर्शन करना तो श्रेष्ठ है, किंतु प्राणी मात्र में ईश्वर के दर्शन करना वो सबसे श्रेष्ठ है। तो प्रियजनों, वो दिव्य दृष्टि हमारे अंदर आ जाए, श्री वल्लभ की ऐसी करुणा हो कि प्राणी मात्र पर हमारी दया आ जाए। क्योंकि दया जो है वो धर्म का मूल है। और जहाँ दया का भाव उत्पन्न होता है तो हमारे हृदय में करुणा आती है, दीनता आती है, और वैष्णवता के पथ पर हम हमेशा के लिए अग्रसर हो जाते हैं। ये कथा भले 7 दिनों की है, 7 दिनों के बाद विराम हो जाता है, लेकिन कथा का कभी अंत नहीं होता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो हम लोग तो सब समय के बंधनों में बंधे हुए हैं, इसलिए इसका विराम करना पड़ता है। क्योंकि सभी के रिजर्वेशन तय हैं, सभी को जाना है। 23 तारीख को सभी चले जाएंगे। क्योंकि ये तो हमारे हाथ की बात थी, हमने तय कर लिया है। तो प्रियजनों, ये परम सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, इसका लाभ हम लें। इस कथा की जो दिव्यता है वल्लभ बालक के मुख से आप सुन रहे हो, और ये कथा का पान करते करते आपके हृदय में वो भाव ठहर जाए, स्थायी भाव बन जाए, इसी मंगल कामना मैं कर रहा हूँ। कल का दिवस, कल भी प्रवचन होगा, उसके बाद रात्रि को हम यहाँ से अहमदाबाद के लिए प्रयाण करेंगे। लेकिन इसी मंगल कामना करते हैं। चौथा दिवस आएगा, नंद महोत्सव होगा, कई ऐसे शुभ मनोरथ आएंगे, रुक्मणी विवाह, गिरिराज महोत्सव होगा। आप लोग सभी खूब आनंद से, प्रसन्नता से सभी मनोरथों का लाभ लेंगे। इसी मंगल कामना करते हुए अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। श्री वल्लभाधि। देश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री भागवत भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की
पूज्य श्री पितृचरण, भूदेवगण एवं भाग्यवान श्रोताजन, कल सायं की कथा में श्रीमद् भागवत के महात्म्य का दर्शन हम कर रहे थे। धुंधकारी की कथा हमने सुनी। गौकर्ण जी की कृपा से धुंधकारी का उद्धार। कई बार देखा जाता है कि व्यक्ति स्वयं अपना उद्धार नहीं साध सकता, या उसके कर्म ऐसे हों कि उसका उद्धार संभव ही न हो, तो भगवान किसी को माध्यम बनाते हैं। उस व्यक्ति को कोई ऐसा संग दे देते हैं कि जिसके द्वारा वो व्यक्ति अपना उद्धार साध सके। धुंधकारी भले कितना भी दुष्ट था, कितना पापी था, कितने पाप किए, पर संत का सानिध्य, संत का संग ऐसे पापी जीवों के लिए भी उद्धार का कारण बन गया। गौकर्ण जी ने धुंधकारी के पीछे श्रीमद् भागवत कथा की, और इसीलिए हमारे यहां परंपरा बनी है कि कई बार कोई जीव पहुंच जाए तो उसके पीछे भागवत कथा की जाती है, क्योंकि भागवत का ऐसा महात्म्य है कि कैसा भी जीव हो, धुंधकारी जैसा भी जीव हो, तो उसका भी उद्धार हो सकता है। तो जिसने पूरा जीवन भगवत सेवा, भगवत कीर्तन, भगवत भजन में बिताया हो, तो उसका उद्धार तो क्यों न हो। गौकर्ण जी ने पुनः कथा की समस्त लोगों के लिए, क्योंकि संत स्वार्थी नहीं होता। संत अकेला भजन नहीं करना चाहता, उसे इच्छा रहती है कि जिस प्रकार का सुख मुझे मिल रहा है मैं सबको बांटूं। इसीलिए देखो गोकुलनाथ जी वैष्णवों को पापी कहते, कि वैष्णव को पापी के हां भगवद रस पा और भगवद रस पी, यानी वो वैष्णव पापी। पहले बांटे फिर ले, वो वैष्णव। प्रभु का प्रसाद मिला, सबको बांटा, और फिर जो बचा और वो लिया, वो महाप्रसाद हो जाता है। और हमारे यहां महाप्रसाद की रीत है, सबको बांटकर, सबको लिवाकर, और फिर जो बचा प्रसाद है उसे महाप्रसाद कहते हैं। आज भी सौराष्ट्र आदि अमुक प्रांतों में तो सब वैष्णव महाप्रसाद ले लें तो पातल उठाने की बोली लगती है, और जो बोली लगाए और फिर वो वैष्णव की जूठन पातल उठाता है। ये महात्म्य है। संत सबका उद्धार करना चाहते हैं, संत को सबकी चिंता रहती है। गौकर्ण जी ने पुनः कथा की, और समस्त नगरवासियों ने इतने ध्यान से उस कथा का श्रवण किया कि सबके लिए विमान आए। भगवान स्वयं पधारे अपने पार्षदों के साथ, और समस्त, जैसे रामचंद्र जी समस्त अयोध्या वासियों को साकेत धाम ले गए, उसी प्रकार यहां भी भागवत कथा के महात्म्य से देखो सबको ले गए, यानी किसी के भी कर्म बंधन नहीं है। ये भागवत कथा कर्म बंधनों से मुक्त कराने वाली, ये भगवान की कृपा है। जब भगवान जीव के कर्म न देखकर अपने कृपालु स्वभाव की प्रधानता रखें और उस जीव का उद्धार करें, ये भगवान का अनुग्रह है। तो समस्त नगरवासियों को
प्रभु अपने वैकुंठ धाम ले गए। तो ऐसा महात्म्य सनत कुमार जी कहने लगे कि ऐसा महात्म्य श्रीमद् भागवत कथा का है। 5 अध्याय समाप्त हुए। महात्म्य के 6ठे अध्याय में कथा श्रवण की विधि बताई। कभी कोई भी आयोजन करना हो तो सबसे पहले हमको चिंता रहती है बजट की। कथा करानी तो है पर बजट क्या रहेगा। भागवत जी ने बहुत सुंदर उपाय बता दिया कि बजट करना है तो बजट मैं बताता हूं। भागवत जी के महात्म्य में कथा कहा, विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पये। बहुत सरल उपाय बताया, कितना बजट रखना कि जितना विवाह में खर्च करो उतना भागवत कथा में करना चाहिए। હવે કોર્ટ મેરેજ કરવા છે કે ઘરે હાડ મારતા હાથ પહેરાઈ દેવા છે या भव्यता से करना है, ये हम पे है। क्योंकि ये भागवत कथा भी हमारा भगवान के साथ विवाह है। 7 दिनों में 7 फेरे ठाकुर जी के साथ लगते हैं और आखिरी दिन जीव प्रभु का हो जाता है। तो महात्मा में बताया, विवाहे आदृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जितना विवाह में खर्च करें उतना कथा में करना चाहिए। दूसरा प्रश्न आता है, चलो बजट तो बनाया पर कथा कहां बिठाएं। कहा, तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम् विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम। तीर्थ में, वन में, स्वयं के घर में या कोई विशाल मैदान हो कि जहां सबको बैठने की अनुकूलता आए, ऐसे स्थान पर कथा बैठानी चाहिए। तीसरा प्रश्न आता है कि चलो बजट बना लिया, स्थान ढूंढ लिया, पर वक्ता कैसे बिठाएं। वक्ता कैसा होना चाहिए भागवत का। कहा, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृ दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। वेद शास्त्र को जानने वाले ज्ञाता, वैष्णव जिसको कृष्ण में प्रेम हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। उसके आराध्य, उसके इष्ट कोई और हो और वो कृष्ण की कथा कहने जाए तो कृष्ण की कथा को पूरा न्याय नहीं दे पाए। स्वयं वक्ता को कृष्ण की कथा में रुचि होनी चाहिए, अनुरक्ति होनी चाहिए। ऐसा वक्ता होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, दृष्टांत में कुशल होना चाहिए, अपनी बात श्रवण करने वालों के हृदय तक पहुंचा सके, ऐसा वक्ता होना चाहिए। आगे कहा, कथा रखवादी वक्ता ढूंढ लिए, पर कथा में उपवास करें या भोजन करें। तो इसका भी उत्तर महात्मा में दिया, भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। उपवास व्रत रखना चाहिए, फलाहार लेना चाहिए, पर जो शरीर साथ न देता हो, उपवास करने से कथा में विक्षेप पड़ता हो, तो फिर भागवत महात्म्य में कहते हैं तो फिर भोजन कर लेना चाहिए। पर बने तो कथा के श्रवण के समय कम भोजन करें, जिससे आलस प्रमाद न आवे और चित्त कथा में लगे। इस प्रकार सनत कुमारों ने विधि बताई और विधि बताकर पद्म पुराण अंतर्गत जो 6 अध्याय महात्म्य के आए, आइए उसको विराम देते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। महात्म्य की कथा को विराम दिया। अब श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में से प्रथम स्कंद का दर्शन करते हैं। यह श्रीनाथ जी बाबा का दक्षिण चरण है। 19 अध्याय प्रथम स्कंद के हैं। यह अध्याय की लीला अधिकार लीला है। अधिकार शब्द के 2 अर्थ होते हैं।
एक अर्थ होता है हक, इस पर मेरा अधिकार है, और दूसरा अर्थ होता है पात्रता। ये अधिकारी नहीं है, हम बोलते हैं ये पात्र नहीं है। दो अर्थ अधिकार शब्द के होते हैं, पर प्रथम स्कंद में जो कथा आएगी वो पात्रता के अर्थ में है, क्योंकि 3 प्रकार के वक्ता हैं भागवत जी के और 3 प्रकार के श्रोता हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम वक्ता और श्रोता हैं, उत्तम वक्ता हैं सुखदेव जी और उत्तम श्रोता हैं परीक्षित। मध्यम वक्ता हैं नारद जी और मध्यम श्रोता हैं व्यास जी। उत्तम वक्ता हैं, कनिष्ठ वक्ता हैं सुत जी और कनिष्ठ श्रोता हैं सौनक। इन 3 वक्ता और श्रोता की चर्चा प्रथम स्कंद में आती है। 19 अध्याय, उसमें से प्रथम 3 अध्याय में हीन वक्ता और श्रोता का वर्णन, चौथे से 6ठे अध्याय तक मध्यम वक्ता और श्रोता का वर्णन आया, और 7वें से 19 अध्याय तक उत्तम वक्ता और श्रोता का वर्णन आया। अधिकार के बिना कोई भी वस्तु मिल जाए तो वो टिकती नहीं। जिसका जितना अधिकार हो उसे इतना ही मिल पाता है। जैसे कोई गांव में 20 इंच बारिश हुई हो और अगासी पर एक कुल्लड़ पड़ा हो, तो भले गांव में 20 इंच बरसात पड़ी, पर कुल्लड़ में तो कुल्लड़ जितना ही आएगा। ये कुल्लड़ का अधिकार है, ये इसकी पात्रता है। पर 3 प्रकार से जो पात्र पड़ा हो तो उसमें कुछ भी नहीं भर पाता, या पात्र छिद्र वाला हो तो जो भी रस आएगा वो बह जाएगा। पात्र उल्टा पड़ा हो तो उसमें भी रस नहीं भरेगा, या पात्र ढका हुआ होगा तो भी उसमें रस नहीं आएगा। ये 3 प्रकार जो अवस्था पात्र की हुई, तो इसमें कोई भी प्रकार का रस स्थिर नहीं रह पाए। वैसे ही श्रवण करने वाले श्रोता में, उसके हृदय में जो छिद्र हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर रूपी, तो भगवद रस बह जाता है। पर एक बात कह दूं, छिद्र वाले पात्र में घड़ी घड़ी जो भरते जाओ, भले रस बह जाएगा पर पात्र शुद्ध जरूर हो जाएगा। तो ये सब छिद्र शायद भले हम में भले रहे, पर वारंबार इस कथा का श्रवण करेंगे तो भले रस टिके नहीं, पर पात्र शुद्ध तो जरूर होगा। कई बार पात्र उल्टे होते हैं, विमुखता होती है, बहिर्मुखता होती है, तो भी भगवद रस टिकता नहीं। और या कई बार पात्र ढके हुए होते हैं, अविद्या का आवरण ऐसा चढ़ा होता है कि उसमें भगवद रस प्रवेश नहीं कर पाता। तो प्रथम स्कंद अधिकार लीला है। जैसा जिसका अधिकार, उस अनुसार उस पर कृपा होती। हमारे 84 वैष्णव, 252 वैष्णव की वार्ता में देखो तो महाप्रभु जी गुसाई जी ने भी अधिकार अनुसार दान दिया। कई भगवत सेवा के अधिकारी थे, कई सत्संग के अधिकारी थे, कोई अन्य सेवा के अधिकारी थे, उनको उन प्रकार की सेवाएं दी। और जो अधिकारी नहीं होता, वो अनधिकार से मिली हुई सेवा में टिक नहीं पाता। तो इस प्रकार अधिकार की चर्चा आई। प्रथम अध्याय प्रारंभ किया प्रथम स्कंद का। सबसे पहले व्यास जी ने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण करने का 2 कारण बताए। एक तो मंगलाचरण इसलिए करना है कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य में कोई विक्षेप ना आए, और दूसरा कारण, ये कार्य करके जो प्राप्त करना चाहते हैं वो फल की प्राप्ति में कोई विक्षेप ना आए। इस कारण से मंगलाचरण किया, जिसे पौराणिक गायत्री की जाती है। जो गायत्री मंत्र है उसका ही अर्थ महाप्रभु जी ने इस मंगलाचरण को बताया।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्मरुदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। सब बोले सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। ये प्रथम श्लोक मंगलाचरण रूपी जो पौराणिक गायत्री है, क्योंकि भागवत की व्याख्या में ही आया यत्रादिकृत्य गायत्री वर्णयते धर्म विस्तार। भागवत जी का प्रारंभ गायत्री से होता है। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतः, ये जगत का उपादान और निमित्त कारण स्वयं भगवान है। ये जो कुछ भी दिखाई देता है वो कौन है, किसने बनाया, कैसे बनाया? तो वेदांत ने कहा ये जगत का उपादान कारण और निमित्त कारण स्वयं भगवान है। उपादान कारण यानी घड़े को बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, तो मिट्टी वो घड़े की उपादान कारण है कि जिससे घड़ा बना है। और घड़ा किसने बनाया? कि कुंभार ने। तो ये जो जगत, ये ब्रह्मांड जो दिखाई देता है वो किसने बनाया? तो उसके निमित्त कारण, उसको बनाने वाले स्वयं भगवान है। और भगवान ने कैसे बनाया, किस चीज से बनाया? जगत को बनाने का पदार्थ भगवान कहां से लाए? तो कहा आत्मकृतेत परिणामात्, कि भगवान ही स्वयं जगत रूप से परिणमित हुए। कार्य कारण अभेदात, यहां कार्य और कारण का भेद नहीं है। कारण है भगवान, कार्य है जगत, ये दोनों ही ब्रह्म रूप है। दो प्रकार के परिणामवाद बताए, एक विकृत परिणामवाद, दूसरा अविकृत परिणामवाद। जैसे दूध में से दही बनता है, पर पुनः आप चाहो कि दही में से दूध बन जाए तो यह संभव नहीं। यह है विकृत परिणामवाद। दूसरा है अविकृत परिणामवाद। जैसे रबड़ को आप खींचो, लंबा दिखाई दे, पर जब छोड़ो तो पुनः जितना था उतना हो जाए, यह अविकृत परिणामवाद। वैसे ही ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण हैं और उन पूर्ण भगवान में से पूर्ण रूप जगत पैदा होता है। पर जब जगत भगवान में से पैदा होता है तो भगवान में कोई कमी नहीं आती। भगवान इतने ही रहते हैं। और जब लय का समय आता है और जगत भगवान में मिल जाता है तो भगवान में कोई वृद्धि नहीं होती, भगवान इतने ही रहते हैं। यह है अविकृत परिणाम। जैसे सोने की लगड़ी थी, उसमें से चूड़ियां बनवाई, फिर हम उसे सोना नहीं कहेंगे, फिर क्या कहेंगे? चूड़ी दो। सोनी के पास जाएंगे, क्या कहेंगे? लो सोना लो और चूड़ी दो। तब पता है कि ये चूड़ी भी सोना ही है, फिर भी हम उसे सोना नहीं कहते, उसे चूड़ी कहते। थोड़े दिन पहनी, ओल्ड फैशन हो गई,
सोचा इसको वापस से गला दें और कान के कुंडल करवा दें। गए सोनी के पास, कहा ये चूड़ी लो और सोना वापस दे दो। चूड़ी सोना ही है, पर तब जब सोना चूड़ी के आकार में आता है तब उसे हम चूड़ी की संज्ञा से बोलते हैं। या कुंडल बनाया तो फिर सोना नहीं कहते, उसे कुंडल कहते हैं। ये जीव की अविद्या है, जो रूप दिखाई देता है जीव रूप में फंसता है। फिर तत्व दृष्टि से उसे सोना न देखते, जो आकार भी बना उस आकार के नाम से हम उसे पुकारते हैं। वैसे ही भगवान में से ही जगत बना है, पर फिर जब जगत बन गया तो हम उसे जगत के रूप में देखते हैं, ब्रह्म के रूप में नहीं देखते। पर जब लय का समय आता है तब ये जगत ब्रह्म में मिल जाता है। उसी प्रकार गायत्री में जब कहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुः जन्माद्यस्य यतोः, जो जन्माद्य से यतः कहा उसी को गायत्री मंत्र में सवितु शब्द से प्रयोग किया। सूते प्रसूते इति सविता, सविता यानी जन्म देने वाली। देखो गायत्री मंत्र भी महाप्रभु जी ने गायत्री भाष्य लिखा है और स्पष्ट आज्ञा की है कि गायत्री कोई देवी नहीं है। ये जो गायत्री मंत्र है वो ब्रह्म का ही विवेचन करता है, वो ब्रह्म की ही व्याख्या करता है, पर उस मंत्र का छंद गायत्री है।